हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आइए देखते हैं आज का हमारा रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चन, जो कि सेट 44 का पार्ट तीसरा है। मतलब इस पार्ट से सेट जो 44 है इसका 2 भाग बन चुका है। आज ये तीसरा भाग है जिसमें हम रीजनिंग की टॉप 5 क्वेश्चन देखेंगे। और ये परीक्षा कहाँ की, रेलवे ग्रुप डी CBT परीक्षा हुई थी 22/8/2022 को, जो सेकंड शिफ्ट में है, तो वहाँ की सवालें देख रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज के हमारे पहले नंबर सवाल, जो कि इस सेट का हमारा 52वां नंबर सवाल है। ठीक है, 52 नंबर सवाल। इस सवाल में क्या कह रहा है कि देखिए, एक कक्षा में 40 छात्र उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। जो 40 छात्र हैं वो उत्तर की ओर बैठे हैं। ठीक है, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए, मतलब इस तरफ बैठे हुए हैं। जब उत्तर की ओर कोई व्यक्ति बैठता है तो हमें मालूम है कि उत्तर की ओर जब बैठने से उसका दाहिना पूर्व साइड होता है और बायां पश्चिम साइड होता है। तो हमारा दाहिना ये हो गया। ठीक है, उत्तर की ओर बैठा है, उत्तर की ओर दाहिना हमारा पूर्व साइड में होता है, ये हो गया। आगे क्या कह रहा है, अशोक दाएं सिरे से 21वें स्थान पे। अब आइए 40 छात्रों की पंक्ति बना लेते हैं। ये है पंक्ति। अब आगे क्या, अशोक दाएं सिरे से, हमने बताया जब कोई व्यक्ति उत्तर की ओर बैठता है तो वह दायां हो जाता है। तो क्या करें, दाएं सिरे से 21वें स्थान पे, मान लीजिए यहाँ पे कौन है, अशोक है। ठीक है, सवाल के हिसाब से अशोक है, जबकि अली बाएं सिरे से 15वें स्थान पे। अब दाहिना इस तरफ हो गया तो बाएं इस तरफ हो गया, इस तरफ से 15वें सिरे पर यहाँ पे, मतलब इस साइड से हम आए तो 15वें स्थान पे, और इस साइड से अगर हम आए तो 21वें स्थान पे अशोक, और इस साइड से अली है बैठा हुआ है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, अशोक और अली के बीच कितने छात्र हैं या कितने छात्र खड़े हैं, इनके बीच में छात्रों की संख्या पूछ रहा है। अब हम कैसे निकालेंगे, देखिए हमें कुल छात्रों की संख्या दी हुई है और इन दोनों का स्थान दिया हुआ है, तो इन दोनों के स्थान निकाल लेंगे, जितने बचेंगे वो हमारे छात्र होंगे। जैसे कि इन दोनों को पहले ऐड करते हैं, 21 + 15 कितना हो गया, 15 20 35 1 36 और बराबर 40। तो 40 छात्र हैं, लेकिन कुल हम गिनने पे हमें यहाँ पे 36 छात्र ही मिल रहे हैं। कितने छात्र गायब हुए यहाँ पे, 1 2 3 4, 36 4 40 छात्र हैं, जिसमें से 36 उपस्थित हैं। मतलब 36 का स्थान हमें मालूम है, क्योंकि अली 15वें स्थान पे, मतलब अली से पहले 14 लोग बैठे हुए हैं, तो इनका स्थान मान चल गया कितने लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, 14 लोग बैठे हुए हैं। और जबकि अशोक दाएं से 21वें स्थान पर बैठा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसके पीछे 20 लोग बैठे हुए हैं। तो 21 और 15 कितना हो गया, 36 लोग बैठ चुके हैं। अब बच्चा कौन, 4 ही लोग तो बचे हैं। तो 40 पूरा होने में 4 लोग बचे हैं, मतलब इन दोनों के बीच में 1 2 3 4, इन दोनों के बीच में 4 लोग बैठे हुए हैं। तो ऑप्शन में हमारे यहाँ पे कौन सा पहला मैच कर रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं आज की हमारी दूसरी नंबर सवाल, जो कि कौन सी है, 55 नंबर सवाल है। हमने यहाँ पे 55 नंबर सवाल को लिख लिया है। क्या करना था, जो सरिया है इसको TTKKBL में लिखा जाता है, और जो चौकी है इसको DGPJZ में लिखा जाता है। तो CURDX को किस भाषा में लिखा जाएगा, यही ये सवाल कह रहा है। किस प्रकार लिखा जाएगा, किस कूट भाषा में लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम इन दोनों के बीच के संबंध को निकाल लेते हैं, और इन दोनों के बीच के संबंध को निकाल लेते हैं, तभी यहाँ पे हमारा तीसरा जो है इसका आंसर आ जाएगा, तीसरा संबंध यहाँ पे आ जाएगा। तो सबसे पहले इन दोनों के संबंध निकालते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले इन सभी का कोड लिख लेंगे, सभी अक्षरों का, सभी वर्डों का यहाँ पे क्या करेंगे, कोड लिखेंगे, जिससे हमें क्या पता चलेगा, इसके बीच कितने का गैप है, कितने का संबंध है। ठीक, तो सबसे पहले कोड को लिखते हैं, जैसे एस से क्या होता है, सीता जी कितने की वर्ष की थी, 19 वर्ष की थी जब उन्हें वनवास मिला। अब यू 21 थी, 20 के बाद टी के बाद यू आता है 21, और जे जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियाँ चलती रहती हैं। एल से लॉयन को देख के सबके 12 बज जाती है। ए मतलब 1, और एम मतलब क्या हो जाता है हमारे यहाँ पे 23, सॉरी 13, एम मतलब 13, एम के बाद एन आता है तभी तो 14 होता है। अब यहाँ पे T20 इसको लिख लेंगे, T20 के किंग 16 साल के थे, सॉरी जम्मू एंड कश्मीर, तो यहाँ पे 11 चलेगा। ठीक है, जम्मू में 10 गोलियाँ चलती थी, कश्मीर में 11 गोलियाँ चलती थी। अब यहाँ पे के 11, अब बी का 2, एल से लॉयन का 20 12। अब यहाँ पे सी का कोड लिखेंगे, सी का क्या हो गया, 3 हो गया, एच का 8 हो गया, ओ MNO 15 हो गया, और के किंग सॉरी कश्मीर 11 हो गया, और वाई जो है हमारा 25 हो गया, और जेड का 26 होता है, और जम्मू का 10 होता है, 10 गोलियाँ चलती है वहाँ पे। पी प्रिंस 16 साल के थे, और जी 7 और डी 4। अब इसका कोड लिखेंगे, सी का कोड कितना 3, यू का कोड कितना 21, आर का कोड कितना 18, राम जी 18 वर्ष के थे, और डी का कोड कितना 4, और यक्स का कोड कितना XYZ 24। ठीक है, अब देखिए हमने सबका कोड लिख लिया है। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का संबंध निकालेंगे। देखिए 19 1 20, 19 से 20 आने में कितना बाहर, 1 बाहर गया, तो 1 + 1 की बढ़ोतरी यहाँ पे हुई, और 21
में से 20 हुआ, मतलब 21 से 20 आने में क्या हुआ, -1 की घटोत्तरी हुई, ठीक है, जहाँ पे -1 होगा। अब 10 1 11 +1 की बढ़ोतरी हुई, और 12 में से 1 गया, 11 -1 हुआ। अब 1 1 2 +1 की बढ़ोतरी हुई यहाँ पे, तभी तो हुआ नीचे। अब 13 और यहाँ पे 12 है, मतलब 5 से 1 घटा, तभी तो 13 से 12 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे संबंध क्या निकला, +1 -1 +1 -1 +1 -1, ये संबंध निकला हमारा, ठीक है। ये संबंध निकल, अब यही संबंध इसमें भी निकलना चाहिए। 3 1 4, तो क्या हुआ, 3 से 4 आने में क्या हुआ, +1 की बढ़ोतरी हुई। 8 में से कितना गया, 7 हो गया, मतलब -1 की घटोत्तरी हुई, तब जो हो गया 8 का 7 हो गया। अब 15 का 16 हुआ, मतलब +1 की बढ़ोतरी हुई, तो 15 से 16 हुआ। अब -1 की घटोत्तरी होगी, तो 11 में से 1 गया, तो 10 बचेगा, और 25 से 26 +1 की बढ़ोतरी हुई। देखिए सेम चीज़ यहीं पे +1 -1 +1 -1 +1, ठीक है। तो ये हमारा +1 करते हुए चले जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन हो गया। तो अब इसमें भी सेम वही करेंगे, सबसे पहले +1 दिया है तो +1, फिर -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1। अब इसका सम का संबंध निकालेंगे, तो 3 1 4 हो गया। अब यहाँ पे 21 में से 1 गया तो 20 हो गया, और यहाँ पे 18 में 1 जुटा तो 19 हो गया, और 4 में 1 घटा तो 3 हो गया, और 24 में 1 जुटा तो 25 हो गया, ठीक। ये हो गया हमारा। अब इसमें क्या करेंगे, हम संबंध को निकालेंगे। सी, अब 4 का डी हो गया 20, टी का 20 हो गया, टी के 19, ये सीता जी 19 वर्ष की, तब उन्हें वनवास मिला, और 3 मतलब सी, और 25 मतलब वाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया DTSCY, 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 हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे सही है, ठीक है। देखते हैं आज की हमारी तीसरी नंबर सवाल, जो कि कौन सी है, 56 नंबर सवाल है। इस सवाल में क्या दिया है, निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो ये हमें संख्या और प्रतीक श्रृंखला दी है, तो सबसे पहले इसको यहाँ पे लिख लेंगे, तो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब सवाल में आगे क्या कर रहा है ये देखते हैं। आगे सवाल में कह रहा है कि उपरोक्त श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्याएं हैं, जो ये श्रृंखला हमने लिखी है इसमें ऐसी कितनी संख्याएं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक और उसके ठीक बाद एक प्रतीक हो। मतलब कोई संख्या हो, जैसे 4 है, उसके एक ठीक पहले प्रतीक है स्टार हो जाए, या उसके दोनों तरफ ठीक बाद प्रतीक हो, ऐसी कितनी संख्या हमसे पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 4 इसके पहले ना प्रतीक है, ना 5 का पहले प्रतीक है, फिर 20 के पहले देखिए प्रतीक है, और उसके बाद भी प्रतीक है, मतलब एक संख्या तो हमें मिल गई, क्या 20 मिल गई, जो कि पहले भी प्रतीक है बाद में भी प्रतीक है। अब 7 को देखते हैं, 7 में पहले प्रतीक तो है लेकिन बाद में प्रतीक नहीं है। अब 2 में भी ऐसा नहीं है, 4 में भी ऐसा नहीं बन रहा, 4 में पीछे की ओर बन रहा है, आगे की ओर बन जाता तो ये भी संख्या हो जाती है हमारी, ठीक है। आगे क्या है, 6 में आगे कोई प्रतीक बन रहा है, पीछे नहीं है। 11 में पीछे बन रहा है, और 2 में आगे पीछे कहीं प्रतीक नहीं है। 8 में भी आगे पीछे प्रतीक नहीं है। 25 में भी आगे पीछे प्रतीक नहीं है, पीछे प्रतीक है बस। और 3 में सिर्फ आगे प्रतीक है, जो कि यहाँ पे हैश है, अब पीछे प्रतीक नहीं है। 5 और 6 के आगे पीछे कोई प्रतीक नहीं है। एंड जो है ये इसके, ये तो खुद प्रतीक है। 9 खुद, स्टार खुद प्रतीक है। 9 के आगे तो प्रतीक है, पीछे प्रतीक नहीं है। तो मतलब ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसके आगे भी प्रतीक हो और पीछे भी प्रतीक हो, तो ऐसे सिर्फ एक संख्या है। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा जो है तीसरा वाला मैच कर रहा है, ठीक। आइए देखते हैं आज की हमारी चौथी नंबर सवाल, जो कि कौन सी है, जो कि हमारी है 58 नंबर सवाल। इसमें क्या कहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में मॉडेस्ट को क्यों यस इसमें लिखा जाता है, ऑप्शन को इसमें लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में मीडियम को किस प्रकार लिखा जाएगा। सबसे पहले हम सवाल को लिख लेते हैं। हमने यहाँ पे सवाल को लिख लिया था। अब इसके बीच के जो रिलेशन है, इन दोनों के बीच का रिलेशन और इन दोनों के बीच के रिलेशन को हम यहाँ पे निकालेंगे। तो उसकी मदद से या उसकी वजह, उसकी सहायता से हम इसके बीच के संबंध को निकालेंगे कि मीडियम को किस कोड भाषा में लिखा जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम कोड को निकालेंगे। तो एम का कोड कितना होता है 13, ओ का कोड होता है 15, और डी का कोड होता है 4, ई का 5 होता है, यस का 19 होता है, टी का 20 होता है। उसका क्यू पी क्यू, तो क्यू का होता है हमारा 17, ठीक है, और यस का 19 होता है, एच का 8 होता है, जेड का कितना होता है 26, और एन का 14 होता है, ओ का 15 होता है, और एन ओ, ठीक है। इसके बाद ही आता है आगे ओ आ गया, तो ओ का फिर से 15 होगा, पी का हमारा प्रिंस 16 होगा, ओ के बाद पी आता है टी 20 हो गया, आई 9 हो गया, और ओ 15 हो गया, और एन का 40 हो गया। अब यस का 19, टी का 20, यस का 24, और डी का 4, जे जम्मू कश्मीर, जे का 10, आई का 9। अब मीडियम को निकालेंगे, तो मीडियम एम का 13 हो गया, ई का 5 हो गया, डी का कितना हो गया हमारा, डी का 4 हो गया, आई का कितना हो गया, आई 9, यू 21, एम 13, ठीक है। अब इनके बीच संबंध निकालेंगे। देखिए 13 में कितना बार 4 17 हो गया, तो 4 बार के 13 4 17 हो गया, 15 4 19 + 4 हो गया, ठीक है। आगे क्या कह रहा है
4 4 8 प्लस 4 की बढ़ोतरी हो, उसके बाद 5 में कितना हुआ 26 हो गया। तो देखिए 5 में अगर हम देखें बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, अगर हम घटाएं तो कितना होगा, 5 से घटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा -5, क्योंकि 5 गया तो जीरो, जीरो मतलब जेड, जेड मतलब 26 हो गया। ठीक है, अब 1 होता है तो ए हो जाता है 1, अब 0 मतलब जेड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे -5 घटती है और फिर यहाँ पे -5, क्योंकि 19 में से 5 गया 14 हो गया, अब 20 में से 5 गया तो 15 हो गया, मतलब 3 बार +4 3 बार -5। अब यहाँ पर भी देखते हैं क्या वही संबंध है जो यहाँ पे संबंध आया हुआ है। तो आइए देखते हैं, 5 4 9 +4 और 16 4 20 +4 और 20 4 24 +4। अब क्या -5 घटेगा, तो 9 में से -5 घटा 4 हो गया, 15 में से 5 घटा 4 हो गया। ठीक है, 10 हो गया, मतलब 15 में से 5 घटा तो 10 हो गया, जो कि -5 हुआ। अब 14 में से 5 घटा तो 9 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रिलेशन क्या बन रहा है, +4, +4, +4, -5, -5, ये हमारा रिलेशन बन रहा है। यही रिलेशन को हम इसमें रखेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले +4, फिर +4, फिर +4, फिर -5, यहाँ पे भी -5, यहाँ पे भी -5। अब इसको जोड़ेंगे तो 15 4 सॉरी यहाँ पे है 13, ये तो उसका हो गया, 13 4 17 हो गया, 5 4 9 हो गया और 4 4 8 हो गया, और 5 में से 9 में से 5 गया तो 4 हो गया, 21 में से 5 गया तो 16 हो गया, और 13 में से 5 गया 8 5 13 हो गया। अब 17 का कोड निकालेंगे तो 17 का कोड क्या हो जाएगा, क्वीन। अब 9 का कोड I9 हो जाएगा, 8 का कोड H8 और 4 D4 हो जाता है, और 16 का कोड हमारा प्रिंस 16 P होता है 16 और H8। तो हमारा क्या ये आ रहा है संबंध में, देखिए सवाल का आंसर आ रहा है QIHDPH, QIHDPH ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा तीसरा मैच कर रहा है। ठीक है, ये हमारा सही है। देखते हैं आज की हमारी 5वीं नंबर सवाल, जो कि अंतिम नंबर सवाल है। ये कौन सी हमारी 68 नंबर सवाल है। तो इस सवाल में क्या दिया है, देखते हैं सवाल में क्या दिया है। दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। कोई आरेख दिया गया है, ठीक है, जो कि ऊपर है, और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं इकाइयों की संख्या दर्शाती है, संख्याएं इकाइयों की संख्या दर्शाती हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं ग्राफ क्या है। तो यहाँ पे हमें ग्राफ दिया है। ठीक है, इस ग्राफ को आप समझिए कि देखिए यहाँ पे ऐसे कुल कितने आर्गो उद्योग है, जो या तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है या कोल्ड स्टोरेज है। तो ऐसे कितने आर्गो उद्योग है, सबसे पहले आप आर्गो उद्योग को खोजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डायग्राम को बना लेते हैं। सवाल में पूछा क्या है कि ऐसे कितने आर्गो उद्योग हैं, कितने आर्गो उद्योगी हैं, कितने ऐसे आर्गो उद्योग हैं, ठीक है, जो या तो खाद्य प्रसंस्करण है या कोल्ड स्टोरेज है। ऐसे कितने आर्गो उद्योग हैं जो तो या तो खाद्य प्रसंस्करण है, मतलब खाद्य प्रसंस्करण की श्रेणी में भी आते हैं, या तो कोल्ड स्टोरेज भी हो। ठीक है, ये है। तो ऐसे कितने हैं, 7 ये हैं, 7 ऐसे आर्गो उद्योग हैं जो खाद्य प्रसंस्करण में आते हैं, प्लस 3 ऐसे हैं जो 3 ऐसे आर्गो उद्योग हैं जो कि कोल्ड स्टोरेज में आते हैं, जो कि सवाल लिखा है कि या कोल्ड स्टोरेज में या खाद्य प्रसंस्करण में। तो खाद्य प्रसंस्करण की श्रेणी में देखा तो हमने यहाँ पे 7 इसके अंदर आ रहा है आर्गो उद्योग के अंदर, और जब कोल्ड स्टोरेज में देखा तो यहाँ पे देखा 3 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इतना हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 + 3 = 10। तो 10 ऐसे आर्गो उद्योग जो या तो कोल्ड स्टोरेज में आ रहा है या खाद्य प्रसंस्करण में आ रहा है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे कौन सा सही होगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जो कि ये दिया हुआ है। ठीक।